सर पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगी मैं, आपको, राहुल सर को, क्योंकि ऐसे लाइफ में कोई पर्सन था नहीं कि इतना सपोर्ट करे, आगे चीजें ये करे। घर पे मेरे पापा मतलब बचपन से अभी तक, जब 12th स्टैंडर्ड में आई थी तब तक घर पे झगड़े होते थे पैसों को लेकर। पापा मेरे बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो घर में ऐसे रहना था कि घर में रहूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद ऐसी सर्च कर रही थी कि कुछ ना कुछ मिले, और उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती कि सोशल मीडिया होगा, ये वो सारी चीजें होगी, तो तब पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता भी होगा। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का कॉलेज चल रहा था ऑलरेडी, तो उस टाइम पे उसके ऊपर खर्च हो रहे थे ऑलरेडी पैसे, तो एकदम ऐसे हो रहा था आगे जाए या पीछे रहे, मतलब पूरा कर्जे में ही चल रहा था। हर साल 1-2 लाख का कर्जा लेना पड़ता था और घर चलता था। तो उस टाइम पे फिर डिसीजन, मतलब सर्च कर रही थी तो जॉब करी मैंने ये सोच के कि यार कुछ पैसे कमा लूं। 8,000 लग रही थी, तब भी भूखी रहती थी, लंच नहीं लेके जाती थी, भूखी रहती थी, घर पे पैसे देती थी। तो सर्च करा, सर का फॉर्म मिला, सर का कॉल आया था, चीजें समझी और स्टार्ट करा बिजनेस। और तब से लेकर ही माइंडसेट था कि कुछ मिला है, अभी इसको छोड़ना नहीं है। अभी 2 साल तक ना, एक चीज मैं आप सबको बताऊंगी, अभी हमारी एज काफी यंग है, हम ना लड़केबाजी में फंसते हैं, बट मैं इन चीजों में नहीं फंसी थी। मैं टू बी ऑनेस्ट लड़कों से बात नहीं करती, मेरे कोई दोस्त नहीं है, आपने देखा होगा मैं यहाँ पे किसी से बात भी नहीं करती, वो मेरा रूड नेचर नहीं है। मैं सच में वैसी हूँ कि मैं शांत रहती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि घर दिक्कतें बचपन से अभी तक जो झेली है वो बार बार दिमाग में आती है। 15 साल से हमारा खुद का घर नहीं है, जब से मैं मतलब जब से मैं आई हूँ मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो ये है कि घर बांधना है खुद का। तो फिर इसलिए उस फोकस के साथ काम करती थी, शुरुआत करी, तब करा काम अच्छे से। फिर 6 महीने का कंफर्ट आ गया, घर वाले घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फिर कहते ये काम कर वो काम कर, और लीड्स लेने के पैसे नहीं थे, इतना सब कुछ पता नहीं था कि ऑर्गेनिक जनरेशन ये वो होता है, तो थोड़ा सा कंफर्ट आ गया था। फिर जब ऑफिस शिफ्ट हुई तब भी मुझे याद है 7 दिन तक मैंने कुछ खाना नहीं खाया था। 200 रुपए 300 रुपए आ जाते थे एक एनरोलमेंट निकाल के, तो उसकी लीड लेनी होती थी अगले दिन के लिए, तो मैंने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था। तो वो एक दिन मुझे याद है, राहुल सर ने मुझे रात को, पैसे सर के पास भी नहीं होते थे, फिर भी 40 रुपए की वो थाली देते थे सर। तो वो चीज याद है कि वो थाली के लिए भी ऐसे लगता था कितना बड़ा कर्जा हुआ है मेरे ऊपर कि सर ने मुझे हेल्प करी उस चीज की। तब से लेकर आज की ये सिचुएशन है, इसलिए मैंने सर को अवार्ड गिफ्ट करी है, क्योंकि सर ने हमेशा सपोर्ट करा है ऐसी सिचुएशन में। तो वो सिचुएशंस अभी भी याद आती है। आज हम वैसे 15 जाके आए, सेक्टर 15, तो हमें याद आ रही थी चीजें। वो समोसे खाते थे, सर खिलाते थे, चाय के लेने के भी पैसे नहीं होते थे। तो तब धीरे धीरे चीजें हुई, तब इतना अच्छे से काम नहीं हो रहा था, आपकी तरह ही लीड्स परचेस करके थोड़ी बहुत जनरेट करके हो रही थी। बट एक चीज थी, सर ने बताई थी, अभिषेक सर बार बार बताते थे कि पर्सनल ब्रांडिंग करो, लॉन्ग टर्म के विजन से बता रहे थे कि कोई रील वायरल जाएगी, तुम सच में बहुत अच्छे ग्रो कर जाओगे। तो बस वो चीज फॉलो करी, और बाय गॉड्स ग्रेस सर ने यहाँ के एक रील बनाई मॉल में, और वो चली गई मेरी वायरल, उससे मेरा सुपरवाइजर हो गया। और फिर से एक आता है ना कि बहुत कम पैसों से आपको एकदम से ज्यादा पैसे आ जाए, तो वो संभाल नहीं पाते आप। तो मुझे एकदम से बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे उस टाइम पे, तो मैंने संभाल नहीं पाया, मैं खाने पीने पे खर्च करे। एक चीज आप सबके सामने मैं रिवील करना चाहूंगी, मैंने ज्यादा बड़ी नहीं, 50 गज की एक जमीन ली है अपने खुद के पैसों से, जेवर में ही। वो जो पैसे आए थे लीड के उसी से ली है, बट थोड़े बहुत खर्च भी हुए यहाँ वहां, और लेवल तब मैनेजर नहीं हुआ, क्योंकि वही सर पे चढ़ गई थी, पैसे आए थे ये वो, तो काम नहीं करा, बिना कुछ काम करे फ्रंट में हो रहा था काम। फिर से जीरो पे आ गई, मतलब चल रहा था, फिर 2 महीने निकल गए, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने निकल गए, मैनेजर ही नहीं हुआ। अभिषेक सर ने बताया था जिस टाइम पे लीड्स आ रही थी, मैं गलती अपनी बता रही हूँ सबको, जब लीड्स आ रही थी तब मैंने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दी, टीम पे ध्यान नहीं दिया, टीम की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में थी। तो जब टीम चली गई, अकाउंट भी उड़ गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सर ने क्या चीज बताई थी, मुझे किस चीज पे ध्यान देना चाहिए था, और सब जीरो पे आ गए। तब भी एक पॉइंट ऐसा था, मेरी बहन भी आई थी, और आप सबको मैं बता दूं, मेरी बहन इसीलिए चली गई क्योंकि पैसे नहीं थे, मैं भी जीरो पे थी,
और लीड भी नहीं मिल रही थी और पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसको डाउट होने लग गया कि वो फॉरएवर में नहीं कर पाएगी और वो चली गई। और उसका थोड़ा सा था कि बाहर की चीजें थी, तो इस वजह से वो चली गई और जॉब करने लग गई। तो मैं फिर से अकेले बढ़ गई, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी टीम नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट कहता है ना, वो सिचुएशन थी, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कोई मैंने ऑप्शन ही नहीं देखा। 12th पास आउट हूँ, अब घर पे तो जा नहीं सकती, घर पे बोल के आई हूँ कि मैनेजर बनूंगी तभी आऊंगी। और जब मैं भूखी रहती थी तब भी मैं माँ को इसलिए कॉल नहीं करती थी। ऐसा नहीं है मेरी माँ ने कभी बोला नहीं कि पैसे दूंगी नहीं, बट मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसने एक चीज मुझे बोल के भेजी थी यहाँ पे कि अगर मैं तुझे भेज रही हूँ 1 रुपए के लिए भी, अगर तू मुझे कॉल करेगी तो मुझे मैं वापिस बुला लूंगी। तो इसलिए मैं कॉल मतलब नहीं करती थी उसको। बहन जब चली गई तो फिर से वो सिचुएशंस होने लग गई, बट बिलीफ रखा कि होगा होगा होगा। फिर फ्रंट में काम बढ़ाया। आप सबको मैं ये चीज बोलूंगी, आपके अंडर टीम में 2-4 लोग हो, बट फ्रंट में काम हमेशा रखो, क्योंकि कभी भी ये सिचुएशन आ सकती है कि आप 0 पे आ जाओ। बट अगर आपके अंदर फ्रंट में काम करने का दम है ना, तो आप अपनी टीम को रिबिल्ड कर सकते हो। तो ये चीज मैंने करी, टीम को फिर से रिबिल्ड करा, और फिर जो गलतियां सर ने मुझे बताई थी, राहुल सर ने समझाई थी, उनको सुधारा, उन पे काम करा, टीम मीटिंग्स बढ़ाई, टीम को अपना माना, फैमिली माना। पहले टीम को समझ नहीं पाती थी मैं, अब टीम को समझ रही हूँ, उनके लेवल्स करा रही हूँ, तो फिर हो गया मैनेजर। सो गाइस, जर्नी आपने सुन ली। अब देखो, हमें लगता है कि यार हम ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमेशा होता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। मतलब दूसरे की घर की घास ज्यादा हरी लगती है, तो हमें लगता है कि यार दूसरा बंदा ना, इसको तो लीड्स आ रही हैं, तो इसका तो बहुत इजीली हो गया होगा। बट आपको बहुत चीजें नहीं पता। बट जब वो पर्सन सक्सेसफुल होता है, जब वो मैनेजर बनता है, जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है, तब शायद आपको लगेगा यार कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बस आपको एंड में यही बोलूंगा कि हर बंदे की स्टोरी बहुत ज्यादा खून से लिखी हुई है ना, एक डायलॉग है केजीएफ में शायद। तो हर बंदे की स्टोरी में दर्द है, हर बंदे की स्टोरी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, हर बंदे की स्टोरी में बहुत ज्यादा दुख है ना। बट काफी लोग ये सोच लेते हैं, हमारी टीम में भी काफी लोग ऐसे आते हैं कि सर आपको नहीं पता मैं किस तरीके से झेल रहा हूं, मैं कैसे आया हूं झेल के। तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ जो ग्रो कर रहे हैं, या जो अचीवर्स क्लब में 500 मैनेजर है, उनकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है भाई। अब आपने कभी सोचा था कि रश्मि ने कभी शायद खाने के लिए भी स्ट्रगल करा होगा? कभी नहीं सोचा होगा, बहुत लोग नहीं सोचते। शायद हमने भी नहीं सोचा होगा, राहुल ने भी बहुत टाइम स्ट्रगल करा है, तो आपको ये भी रियलाइज नहीं होता। आपको लगता है यार ये तो बन गए, बट बनता कोई नहीं है। स्ट्रगल हर बंदे को करना होता है, वो चीजें झेलनी हर बंदे को पड़ती हैं। तो फाइनली रश्मि ने मैनेजर करा भाई 19 साल की उम्र में। और जिस एज में लोग सोचते हैं कि यार क्या करना, अपने माँ बाप हैं तो सही, माँ बाप पे लोड बढ़ रहा है, मेरे पे थोड़ी लोड बढ़ रहा है, क्यों उसको जॉब करनी थी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गेम सारा वो होता है जो सोच लेता है ना कि यार जो करना है मेरे को ही करना है, उसका हो जाता है। और जो सोचेगा भाई माँ बाप देखेंगे, अपलाइन देखेगा, टीम देखेगी, वो अटक जाता है। तो बस मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही है कि अगर आप सोच के बैठे हो कि आपको करना है, तो 100% हो जाएगा। जो आपके साथ हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ज्यादा जाती हो रही है, ज्यादा स्ट्रगल है, तो वो नहीं है, मानो, बिलीव करो, वो सबके साथ हो रहा है इंग्लिश। ठीक है। तो आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है भाई, इमोशनल ज्यादा नहीं होते। तो रश्मि ने मैनेजर करा है, तो भाई एक बार रूटिंग कर दो। तालियां ऐसे बजाओ जैसे तुम्हारा मैनेजर हुआ हो।